हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ नाजिश इकबाल और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग HTML के अंदर 5 गुना स्पीड में HTML को लिख सकते हैं, वो भी एमिट की वजह से। एमिट क्या होता है? एमिट बेसिकली एक शॉर्ट एब्रीविएशन हो गया कोड्स का, कोड स्निपेट्स का, जिसको आप लिखते हैं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आपका जो है पूरा HTML एलिमेंट जो है वो लिखा जाता है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग एमिट का इस्तेमाल करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में एमिट पहले से होता है, तो आपको बस विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि CSS के अंदर हम लोग हैश यूज़ करते हैं आईडी के लिए, पीरियड यूज़ करते हैं क्लास के लिए, एंड देन हम लोग यूज़ करते हैं एरो विच इज़, या फिर आप बोल सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल, जो कि होता है डायरेक्ट चाइल्ड के लिए, एंड देन होता है आपको प्लस, जो कि होता है सिबलिंग्स के लिए, एंड देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन सिंबल, और इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन सिंबल, जो कि क्या करता है बेसिकली और फिर आता है मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है, जिसका यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये क्या करता है। ये बेसिकली जो भी टैग्स होते हैं उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है और वो उतने टाइम्स तक उसको लिख देता है कि बेसिकली अगर आपने कुछ लिखा है और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लेट से किसी नंबर से 2 या 3 से, तो वो टैग्स जो है सेम 2 बारी लिखा जाएगा या 3 बार लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये टैग लिखा हुआ है। अगर आपको इसको लिखना होता, इस टैग को अगर आपको लिखना होता HTML के अंदर, तो आप क्या करते? नॉर्मल लोग तो ऐसे लिखेंगे div id एंड देन वी हैव नेम एंड देन दिस इज़ हाउ नॉर्मल पीपल राइट। इस तरह से जो है जो आम लोग हैं वो लिखते हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल वेब डेवलपर्स होते हैं वो एमिट का यूज़ करते हैं। आप देखिए एमिट के अंदर इसको कितने ईजिली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टैग का नाम लिखना है विच इज़ div, एंड आपको पता है कि हैश यूज होता है आईडी के लिए, एंड देन आईडी का नाम लिखना है विच इज़ नेम, एंड देन जस्ट आपको या तो टैब दबाना है या फिर एंटर दबाना है। आप कुछ भी दबा सकते हैं और वो एलिमेंट जो है बन जाएगा। मैं टैब दबाता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट सेम लिख चुका है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपको आईडी की जगह पे कुछ और देना होता, आप हैश यूज़ करते, लेट से कि आईडी की जगह पे आपको देना होता आइटम, तो आप ये लिखने के बाद टैब दबा देते हैं और वो आइटम जो है आईडी के अंदर वो जो वैल्यू है चली जाती है। लेट से कोई आपको बोल दे कि नहीं मुझे आइटम नहीं लिखना था, मुझे बॉक्स लिखना था, तो आपने हैश लिखा, बॉक्स लिख दिया और आपने टैब दबा दिया और ये लिख गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एमिट के अंदर डिव के अंदर हम लोग आईडी का इस्तेमाल अगर लिखना है उसके अंदर तो इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, डिव ही नहीं, मान लीजिए कि आपको स्पैन टैग के अंदर लिखना था आईडी, तो आप लिख सकते हैं बॉक्स और टैब दबा दिए, तो स्पैन टैग के अंदर आईडी जो है उसके अंदर जो वैल्यू गई वो बॉक्स हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको यूज़ करना था H1 टैग और इसके अंदर आईडी आपको देना था लेट से कि आइटम थर्ड, आपने टैब दबाया और वो वैल्यू आ गई। आपको बस टैग का नाम देना है, हैश देना है और हैश के बाद आपको आईडी की वैल्यू देनी है। ठीक है, आपको आईडी की वैल्यू देनी है और इस तरह से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दूसरे एलिमेंट्स लाइक H3 एंड देन वी हैव आइटम 4 टैब, राइट। अब चलते हैं हम लोग कि किस तरह से अगर आपको डिव के अंदर आईडी ना लिखना हो, क्लास लिखना हो एट्रीब्यूट में, तो वो कैसे लिखेगा। तो मैंने बताया था कि आपको कि डिव के अंदर अगर आपको क्लास यूज़ करना, तो आप डिव एलिमेंट का यूज़ की टैग का यूज़ कीजिएगा, पीरियड लगाइएगा और क्लास का नाम लिखिएगा, टैब दबाइएगा और ये लिखा गया। मान लीजिए आपको स्पैन के अंदर करना था, स्पैन टैग का नाम लिखा आपने, पीरियड लगाया और आप क्लास का नाम लिख देंगे, वो हो गया। मान लीजिए कि आपको H1 के अंदर
कंटेनर बनाना था क्लास के अंदर, उसके अंदर वैल्यू दे देते कंटेनर, आपने टैब दबाया और वो हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्लास का किसी भी एलिमेंट के अंदर क्लास एट्रीब्यूट बनाकर उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग। इसका जो सिंटेक्स हो गया वो ये हो गया, टैग नेम, पीरियड और क्लास वैल्यू। बस ये जो पीरियड है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा क्लास एट्रीब्यूट के साथ और आपके जो एचटीएमएल एलिमेंट है वो बन जाएगा। अब बात करते हैं किस तरह से आप क्लास और आईडी दोनों एक साथ जो है डिव के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी एलिमेंट के अंदर। आपको बेसिकली टैग का नाम लिखना है। अगर आपको पहले क्लास चाहिए तो आप पहले पीरियड दीजिएगा, क्लास का नाम, क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू दीजिएगा कंटेनर, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे हैं। उसके साथ हैश दीजिएगा जो कि आईडी के लिए हो जाएगा, और उसके बाद आप आईडी का वैल्यू दे दीजिएगा और टैब दबा दीजिएगा, हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्पेस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कंटेनर लिख दिया और मैंने स्पेस देकर हैश नेम दिया, तो ये काम नहीं करेगा। ये जो पूरा होल था आप देख सकते हैं कि ये पूरा काम नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट एज इट इज़ रह गया। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेस नहीं देना है। और मान लीजिए कि अब आपको टैब दबाने से ये काम नहीं कर रहा, बेसिकली आपका इंटेलिजेंस काम नहीं करना, तो आपको इंटेलिजेंस को इन्वोक करने के लिए कंट्रोल और स्पेस दबाना है। तो इंटेलिजेंस अब आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ कर रहा है आपको, और आप जैसे ही आप टैब दबाइएगा और ये चीज़ बदल जाएगा। देख लीजिए कि आप डिव टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट बनाए हैं, क्लास और आईडी, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आपने कंटेनर डाला है एंड आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नाम डाला है। व्हाट इफ़ अगर आप चाहते हैं कि पहले आप आईडी लिखें बाद में कंटेनर लिखें, क्लास पहले आप आईडी लिखें बाद में क्लास लिखें, तो आप बेसिकली टैग का नाम लिखेगा, पहले आईडी के लिए आप हैश यूज़ कीजिएगा, उसका वैल्यू दीजिएगा, पीरियड दीजिएगा और फिर क्लास की वैल्यू दे दीजिएगा विच इज़ कंटेनर, एंड देन टैब मार दीजिएगा। अब देख सकते हैं आप कि इस वाले में, पहले वाले में क्लास पहले है और बाद में आईडी है, और अब इसमें पहले आईडी है बाद में क्लास है। वैसे फ़र्क नहीं होता है, वैसे कोई फ़र्क नहीं है कि आप वैसे कोई फ़र्क नहीं है कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। बट फिर भी इन केस ऑफ एनी इशू आई हैव टोल्ड यू दिस। फिर आते हैं कि उसी तरह से आप ना तो सिर्फ डिव का, आप कोई भी टैग का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि पी के अंदर आपको बनाना है, पी के अंदर आपने आईडी बनाया, साथ में क्लास नेम बनाया विच इज़ कंटेनर, और यू कैन नेम इट एनीथिंग लाइक बॉक्स एंड देन टैब। तो इस तरह से ये पी टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट बना, एक क्लास और दूसरा आईडी, और क्लास के अंदर आपने बॉक्स वैल्यू दी और आईडी के अंदर नेम वैल्यू दी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको डिव जो है वो 6 टाइम्स तक बनाना है। तो नॉर्मली लोग डिव एंड देन इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे 5 टाइम्स और मे बी 6 टाइम, और मे बी इफ़ दे वांट 100 टाइम्स तो वो लोग 100 टाइम्स इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे। बट एमिट आपको एक बहुत इजी वे बताता है यूज़ करने का। आपको जस्ट डिव लिखना है, आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना है, और जितने टाइम्स तक आपको इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है आप बस उतना नंबर दे दीजिए। लेट्स से मुझे 5 टाइम्स तक करना है, आई मीन यू हिट टैब और इंटर, इट विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस। आप देख सकते हैं कि इसको बनाने में एटलीस्ट मुझे 1 मिनट लगता है, और यहाँ पे और मे बी 30 सेकेंड्स, बट यहाँ पे आई जस्ट हैव टू राइट लाइक 3 कैरेक्टर्स और मे बी 5 कैरेक्टर्स। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप डिव के अंदर आईडी बनाएं, लेकिन जो आईडी हमको पता है कि आईडी सेम नहीं होती हैं, आईडी अलग होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डिव बनाएं 5 और पांचों डिव के अंदर आईडी हो, और हर जो आईडी की वैल्यू है, एक में आइटम 1 हो, आइटम 2 एंड देन आइटम 3, बेसिकली आईडी की जो वैल्यू है वो सब सेम हो, लास्ट का जो डिजिट है वो चेंज होते जाए, तो आप इसको ही बना सकते हैं बहुत ईजिली। आप लिखिएगा डिव, बेसिकली डिव बिना किसी एंगुलर ब्रैकेट के आपको टैग का नाम लिखना है डिव, एंड आपको लिखना आईडी की वैल्यू हैश फॉर आईडी आइटम, एंड देन आपको यूज़ करना है $, एंड व्हेन यू, और इस चीज़ को आपको चाहिए 5 टाइम्स। ये पूरा चीज़ जो है अगर आप सिर्फ इतना पे एंटर करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है डिव बन गया, आईडी बन गया, और आईडी के अंदर आइटम 1 चला गया, जबकि आपने 1 नहीं लिखा था।
ठीक है, लेकिन आपको इसको 5 टाइम्स तक करना, तो क्या कीजिएगा आप इन पूरे चीज़ के आगे मल्टीप्लिकेशन लगाकर 5 टाइम्स लिख दीजिएगा। तो आप देखिए कि ये पूरी जो टैग्स है, ये पूरा जो टैग है ये तुरंत जो है इसमें कन्वर्ट हो गया और इसमें बन गया। ठीक है, आइए समझते हैं कि अब आपको आइटम के साथ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिएगा इस वाले केस में जो है आइटम के साथ सिर्फ 1 है, लेकिन इस वाले टैग में आपको आइटम के साथ 0 1 आ रहा है, फिर 0 2 आ रहा है, 0 3 आ रहा है। इसको कैसे कीजिएगा आप? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, हैश div एंड देन आईडी की वैल्यू देना है आइटम, एंड अगर आप $1 देते हैं तो ये 1 से स्टार्ट होगा एंड देन 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप $2 देते हैं तो ये 0 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप $3 देते हैं तो ये 0 0 1 से स्टार्ट होगा एंड देन $4 देते हैं तो ये 0 0 0 1 से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मुझे 0 1 चाहिए तो मैं $2 इस्तेमाल करूँगा और मुझे ऐसे ऐसे, अगर आप देख सकते हैं 2 0 1 ये हो गया, रिप्लेस हो गया, मुझे ऐसे ऐसे 5 जो हैं सेम चीज़ चाहिए। तो मैंने ये करके टैब दबा दिया या इंटर दबा दिया और ये बेसिकली पूरा जो कोड है वो तुरंत एमिट ने मुझे बनाकर दे दिया। मुझे इतना सारा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ओके, लेट्स मूव टू अनदर। सो लेट्स से कि आपको डिफ के अंदर आईडी चाहिए, क्लासेस चाहिए, और इन दोनों के अंदर आप वैल्यू देख सकते हैं कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो चेंज हो जा रहा है, 0 1 0 2। ये भी बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिव लगाना है। आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं, आईडी का वैल्यू देना है और जो लास्ट की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको पीरियड। क्लास हो गया ये, क्लास के अंदर बॉक्स एंड देन फिर $$ एंड देन ये 5 टाइम्स तक हमारा हो रहा है एंड व्हेन यू हिट टैब it will basically write all this code within just few clicks or few types. Same goes for this, you can use any element आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास पहले आए और आईडी बाद में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिव लेना है, पहले क्लास के लिए पीरियड लगाइएगा, बॉक्स लिखिएगा, $2 यूज कीजिएगा, हैश लगाइएगा एंड देन आइटम एंड देन टाइम्स 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लोग एमिट का इस्तेमाल करके काफ़ी ईजिली जो है HTML कोड्स को लिख सकते हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप एमिट का इस्तेमाल करें, आप बीच में कहीं पे भी वाइट स्पेसेस का इस्तेमाल ना करें, और इन केस कभी आपका इंटेलिजेंस ना काम करे तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं तो आपका इंटेलिजेंस काम करने लगेगा। जैसा कि इस केसेस में आइटम एंड देन $1 एंड देन टाइम्स 5। अब इस केस में मैं टैब दबाऊं या मैं एंटर दबाऊं, ये काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाइट स्पेस को हटाना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, इंटेलिजेंस इन्वोक हो जाएगा और फिर अब आप या एंटर दबाएं या टैब दबाएं, ये काम करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, यू विल लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।